हेलो। मेरा नाम ताजवर अली है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड रिलीजन्स आइडियोलॉजीज एंड थ्योरीज। आज मैं आपके साथ एक ऐसी थ्योरी को डिस्कस करना चाहता हूँ जिसने जदीद दुनिया का नक्शा बदल करके रख दिया है, जिसने जदीद दुनिया में बहुत सारी जंगें और बहुत सारे मसाइल पैदा कर दिए हैं। तो आज की थ्योरी है कोल्ड वार। कोल्ड वार जो है बज़ाहिर 1945 में स्टार्ट हुई और 1992 में ख़त्म हुई। जब 1992 में कोल्ड वार 1945 में जब कोल्ड वार शुरू हो रही थी, उस वक़्त किसी को पता नहीं था कि ये कोल्ड वार शुरू हो गई है। जाकर कुछ सालों बाद, कोई एक डेकेड्स के बाद ये पता चला कि ये जो रशिया, यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो चपकलिश चल रही है, इस चपकलिश, इनडायरेक्ट चपकलिश का नाम जो है वो कोल्ड वार है। इस सारी सिचुएशन को कोल्ड वार कहा गया। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, क्या ये कोल्ड वार, क्या ये कंसेप्ट, क्या ये स्टेट ऑफ वार, क्या ये सिचुएशन 1945 से पहले क्या मौजूद नहीं थी दुनिया में? इसका जवाब ये है कि 1945 से पहले भी कोल्ड वार हुआ करती थी। कोल्ड वार इनडायरेक्ट क्लैश, जब दो बराबर अपोनेंट्स आपस में टकराने के लिए आ जाए तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खतरात होते हैं कि दोनों के ज़ाया होने के या दोनों के फना होने के चांसेस होते हैं। तो उस सूरत हाल में पहले भी हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी मिसालें पाई जाती हैं कि जहाँ पर इनडायरेक्ट मीन्स, इनडायरेक्ट सोर्सेस यूज़ किए गए थे दुश्मन को नीचा करने के लिए। तो इसी तरह 1945 के बाद जो है ये कंसेप्ट दुनिया भर में मशहूर हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने इस कोल्ड वार के दौरान साउथ कोरिया, साउथ वियतनाम और इसी तरह दुनिया के डिफरेंट ममालिक में अपना असर और अपना इन्फ्लुएंस और अपनी आइडियालॉजी फैलाने की कोशिश की और उसी के लिए वहाँ उन एरियाज़ में यूएसएसआर के इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए जंगों तक लड़ी। इसी तरह कोल्ड वार जो है ये मुख्तलिफ फेसेस की शक्ल में लड़ी गई और बहुत शिद्दत भी आती रही यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर के आपस में, और फिर दतान की शक्ल में थोड़ा सा ईस भी आता रहा। इसी तरह जा कर के 92 में यूएसएसआर के 14 टुकड़े करवा दिए जाते हैं और उसके बाद यूएसएसआर को शिकस्त होती है। उसके बाद बहुत सारे राइटर्स कहते हैं कि कोल्ड वार ख़त्म हो गई। अब ये ख़त्म हो गई या नहीं ख़त्म हो गई, ये एक अलग डिबेट है। फिलहाल मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि सर्द जंग आखिर है क्या। मैंने किसी क्लास में स्टूडेंट से पूछा कोल्ड वार क्या है। एक स्टूडेंट का जवाब आया सर्द जंग को कहते हैं। तो फिर किसी से पूछा मैंने, ये सर्द जंग क्यों कहते हैं? फिर स्टूडेंट कहता है ये जंग जो है ये सर्दियों में लड़ी जाती है इसलिए इसको सर्द जंग कहते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में एक ऐसी जंग जो ओवर्टली नहीं लड़ी जाए, जो कोवर्टली लड़ी जाए और खुफिया मीन्स के ज़रिए और थर्ड पार्टी के ज़रिए, इनडायरेक्ट वेज के ज़रिए किसी को नीचा कर देना, ये कोल्ड वार कहलाती है। कोल्ड वार जो कि 1945 में शुरू होती है और 1992 में ख़त्म होती है। इस कोल्ड वार को क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज भी कहा जाता है। जैसे क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज लाइक ईस्टर्न ब्लॉक या कम्युनिस्ट ब्लॉक जो चाहता था कि सारी दुनिया में कम्युनिज़्म फैले,
उसके मद मुकाबिल यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़ वो चाहती थी कि दुनिया भर में कैपिटलिज्म का राज हो और लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो दुनिया की फाइनल डेस्टिनी हो, वो ये चाहते थे। तो इसी तरह इन दोनों की जो क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज भी कहा जाता है कोल्ड वार को, कि आइडियोलॉजीज की एक क्लैश थी। और कोल्ड वार को जो है हिस्ट्री ऑफ क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज भी कहा जाता है। ये शुरू हुई 1945 से लेकर 1992 तक। तो इस असना में आकर एक इस तरह की क्लैश होती है, और क्लैश के बाद काफ़ी अरसे बाद राइटर्स ये सजेस्ट करते हैं, थ्योरिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि ये कोल्ड वार हुई, यानी इनडायरेक्ट जंग। जब आमने सामने जाके एटॉमिक कंट्रीज़ जैसे यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स आपस में डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर सकते थे, इसकी बहुत सी वजूहात थी। एक तो दोनों एटॉमिक पावर्स थी, दूसरी बात ये थी कि दोनों म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यूनाइटेड नेशंस बनाने के बाद उस पर भी साइन किया था। इसी वजह से डायरेक्ट क्लैश नहीं हो सकती थी, और इनडायरेक्ट क्लैश लड़ी हुई, जिसके नतीजे में यूनाइटेड स्टेट्स सारी दुनिया का एक सोल सुपर पावर बन गया, और यूएसएसआर के 14 टुकड़े करवा दिए गए और एक नॉर्मल मुल्क की तरह दुनिया में चलने लगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, एक थ्योरी, एक आइडियोलॉजी और एक नई रिलीजन को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।